हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज का टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि हमें पता है, हम केमिस्ट्री में बॉन्ड्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिना बॉन्ड्स के कोई कंपाउंड नहीं बन सकता। सिंगल एटम रहेंगे, अगर उनको मिलकर कोई नया कंपाउंड बनाना है तो उसमें कोई ना कोई तरह की बॉन्डिंग ज़रूर होती है। केमिस्ट्री में हम देखते हैं कई प्रकार की बॉन्डिंग हैं, जिनमें से हमारे पास मेन है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। आज की वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज की हमारी बॉन्डिंग, सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। ये एक तरह का केमिकल बॉन्ड है। केमिस्ट्री में जितने बॉन्ड हैं केमिकल बॉन्ड ही हैं। यहाँ पर और कोई तरह के बॉन्ड नहीं है, सब केमिकल बॉन्ड हैं, या फिर अलग अलग तरह के फोर्सेस जरूर इन्वॉल्व होंगे एटम्स को बाउंड करने के लिए। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड भी एक तरह का केमिकल बॉन्ड है। ये बनता कैसे है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें साफ लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब शेयर करने का मीनिंग अगर आप समझें तो मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं, आपके पास एक ही बुक है कोई सब्जेक्ट की और आपको दोनों को पढ़ना है। तो अगर शेयर का मतलब क्या हुआ, आपका फ्रेंड, फर्स्ट वाला फ्रेंड भी उस बुक से पढ़ सकता है और आपका सेकंड वाला फ्रेंड भी, आप दोनों मिलकर उस बुक से पढ़ सकते हैं। तभी हम कहेंगे कि आपने इस चीज़ को शेयर किया है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। कैसे शेयर करेंगे वो अभी हम देखेंगे। कैसे, कौन शेयर करेगा? बिटवीन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स। या तो एटम्स एक जैसे होंगे, एक एटम के ही, एक एलिमेंट के ही एटम्स आपस में शेयर करेंगे, या फिर अलग अलग एटम्स भी आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं। तो इसको आप चाहो तो एक डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड इज़ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एटम। जिनको मैंने 3 पॉइंट्स में लिखा, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है आप ये पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई, अब आगे सवाल उठता है, वाई कोवलेंट बॉन्ड इज़ रिक्वायर्ड। आखिर कोवलेंट बॉन्ड की ज़रूरत ही क्या है? क्यों हम कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं? तो ये भी एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। अब ये इनर्ट गैस कन्फिगरेशन किसी को तो समझ हो सकता है, कुछ बच्चों को ना भी समझ आ रहा हो कि आखिर इनर्ट गैस कन्फिगरेशन होता क्या है। और सिंपल भाषा में इसको कहें तो हम कह सकते हैं टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब ऑक्टेट भी अगर किसी को ना समझ आए, हमने अब तक ये पढ़ा है 9th क्लास में कि हर एटम्स का कन्फिगरेशन पढ़ा था, वैलेंसी पढ़ी थी कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर के शेल में वो 8 पूरे होने होते हैं। पहले में 2 रहते हैं, दूसरे में 8 रहते हैं, तीसरे में 8 रहते हैं। इतना हमने पढ़ा है 9th क्लास में। तो जिसमें 2 हैं उसमें हमें 2 पूरे करने होते हैं, जिसमें 8 हैं उसमें 8 पूरे करने होते हैं, जिसमें फिर 8 है तीसरे शेल में फिर 8 पूरे करने होते हैं। इसी चीज़ को हम ऑक्टेट कंप्लीट करना भी कहते हैं। ये हमने सब 9th में पढ़ा हुआ है। इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कैसे ऑक्टेट पूरा किया जाता है। ठीक है, सो इसमें ऑक्टेट पूरा करना ज़रूरी है। इसी को हम इनर्ट गैस कन्फिगरेशन कहते हैं। इनर्ट गैसेस आपके पास कौन सी हैं? हीलियम है, आर्गन है, नियन है, ये सारी गैसेस आपकी इनर्ट गैस हैं। इनर्ट गैस हम उसको कहते हैं जो गैस रिएक्ट नहीं करती है किसी के साथ। इनर्ट वर्ड का मतलब यही है, इनर्ट वर्ड का मतलब ही यही है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई भी सब्सटेंस हम कह रहे हैं कि वो इनर्ट है, इसका मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव। तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, हम उसे इनर्ट कहते हैं। तो ये जो गैसेस होती हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए ये किसी बहुत स्टेबल होती हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती। हम जब पीरियोडिक टेबल का चैप्टर देखेंगे तब हम देखेंगे लास्ट के कॉलम में जितनी गैसेस हैं वो आपकी इनर्ट गैस होती हैं। सबसे ऊपर हीलियम आती है, फिर नियन, आर्गन, क्रिप्टन, कई सारी हैं, जिनॉन, आपके पास बहुत सारी गैसेस हैं लास्ट के कॉलम में। उसके बारे में जब हम डिटेल में बात तब करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम यही समझते हैं कोवलेंट बॉन्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। हर एटम चाहता है वो स्टेबल रहे, ब्रेकडाउन ना हो। ब्रेकडाउन और स्टेबल कब रहता है? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो इसलिए अगर एक लाइन में हम कहें तो यही हमें कहा जाएगा कि किस लिए कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वो दूसरे एटम्स के साथ या खुद के एटम के साथ बॉन्डिंग बना के स्टेबल रहना है। उसे स्टेबल रहना है। स्टेबल कब होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होने पे।
क्लियर है। और कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद द बोथ द एटम्स। जो दो एटम इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो अपने खुद के हों चाहे अलग अलग हों, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं। कैसे होंगे भी हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आखिर कोवलेंट बॉन्ड बनता कब है, कब बनता है? तो ये बहुत से ईजी है इसके लिए भी, कि जब एक नॉन मेटल कंबाइंस विद अनदर नॉन मेटल, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ अगर जब कंबाइन करता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। या फिर बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो एटम भी हो सकते हैं या फिर दो अलग अलग एलिमेंट्स के भी अलग अलग एटम्स हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स भी आगे आएंगे, अभी देखते हैं, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कितने तरह के कोवलेंट बॉन्ड हैं? बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने के हिसाब से बहुत ईजी है। 3 तरह का कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल। जो आपके सिंपल इंग्लिश मीनिंग होता है सिंगल का, तो आपको देखिए सिंगल को सिंगल बॉन्ड से एक ही लाइन से दर्शाया है, डबल है तो 2 लाइन से, ट्रिपल है तो 3 लाइन से। अब आगे देखते हैं हम इसको समझने के लिए कि आखिर आगे क्या है। पहले हम देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा। एक पेयर माने तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। अब सबसे पहले अब इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, CH4 बहुत कॉमन है, आगे हम चैप्टर में देखेंगे, बहुत कॉमन है। बहुत सारे सब्सटेंसेस इसी से कंपाउंड्स इसी तरीके की बॉन्डिंग से बनते हैं। सिंपल पहले एग्जांपल, सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल हमारे पास अगर हम देखें, सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें 1 हो गए। जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब वही बात आती है, अभी आगे आपको पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आएगा। हमें पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में ही वो आ जाएगा। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। तो एक आपने देख लिया कि ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गया। अब हाइड्रोजन में होते कितने हैं, ये कौन से शेल में, के शेल में। के शेल में मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और इसके पास एक ही है। अब इसको एक और चाहिए, इसका मतलब एक और कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये और स्टेबल हो जाएगा। तो ये इसी कोशिश में लगा रहेगा कहीं और से एक हाइड्रोजन, एक तो है इसके पास, एक और कहीं से मिल जाए। इसके पास सबसे इजी तरीका क्या है, एक और हाइड्रोजन कोई कह दे आजा आजा मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो ये इसने अपना, ये देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर अपना शेयर कर लिया, अपना इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर लिया। तो वो अब ये इसके पास भी, इस वाले पहले हाइड्रोजन के लिए गिनेंगे तब भी हम 1 2 गिनेंगे, और दूसरे वाले के लिए गिनेंगे तब भी हम 1 और 2, दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। मतलब दोनों की ही 2 रिक्वायरमेंट, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी वो दोनों एटम्स के लिए पूरी हो रही है। इसलिए इसका आपका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका मतलब इनमें यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसलिए ये एक तरह का सिंगल बॉन्ड है। H' से हम इसको दिखाते हैं। क्लियर है? मेरी उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम एक जगह पूरे इसको एग्जाम्पल्स को भी एक जगह कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ही लिया है जो सबसे कॉमन आपकी बुक में भी यही एग्जाम्पल होगा, और कहीं पर भी आप ढूंढेंगे तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल्स हैं ये। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HCl है, मीथेन है, आप बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन बेसिक लॉजिक आपको यही फॉलो करना है। ओके, अब आगे देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड भी इसी तरह से सिमिलर है, क्या कैसे हैं ये देखते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड में डबल मीन्स 2। डबल का मतलब आप बहुत ईजी है समझना, डबल का मतलब 2। तो इसमें क्या है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। एक पेयर का मतलब होता है जोड़ा मतलब कोई भी चीज़ का जोड़ी होगा तो 2 होगा। कोई भी कपड़े भी एक जोड़ी होते हैं, तो एक ऊपर का टॉप रहता है, एक नीचे का लोअर रहता है, तो वो एक जोड़ा बनता है। तो मतलब 2 चीज़ उसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर भी अगर 2 जोड़े हैं तो इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, क्योंकि डबल कोवलेंट बॉन्ड है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे।
क्लियर है। तो इसके भी एग्जाम्पल हैं आपके पास, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H4 यानी 2 कार्बन, ये हो जाएगा आपका ईथीन। 2 कार्बन है तो ईथीन। ये ईथीन कैसे नाम पड़ा, इसमें क्या रूल्स हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। तो इस ऑक्सीजन में ज़रा बॉन्डिंग हम समझते हैं कि आखिर इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। ये भी बहुत ईजी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर 8 एटॉमिक नंबर है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 8। ये एक बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, जितने नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर उतने ही इसके इलेक्ट्रॉन, उतने ही इसमें प्रोटॉन भी होते हैं। ये आपका 3rd चैप्टर है 9th का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले के शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम पॉसिबल हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो 2 हैं तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, दूसरे में कितने बचे, 8 में से बचे 6, तो दूसरे में 6 चले गए। खाली कितनी बच गई, 2। अब इसको और चाहिए कहीं से, 2 के लिए खाली जगह बच गई अभी भी। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कहीं से, 2 इसको, तो तभी ये स्टेबल हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए, जब भी आप बॉन्डिंग करेंगे आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा तब आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर पता होगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर पता होगा तब आप उसका कन्फिगरेशन लिख पाएंगे। कन्फिगरेशन लिख पाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए या नहीं चाहिए, या कैसे करना है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, या क्या होगा, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए एटॉमिक नंबर आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखते हैं, एक ऑक्सीजन के पास है, हमने पहले बाहर के शेल में दिखाए हैं, देखिए 2 यहाँ पर, 4 और 2 यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। दूसरे में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर के शेल में, क्योंकि हमेशा जब भी हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो हमेशा बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। अंदर के शेल्स की कोई बात नहीं होती है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं शेयर कर सकते हैं। बाहर के शेयर बाहर 6 हैं तो बाहर के 6 दिखाने की ज़रूरत है, अंदर के 2 आप नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाहर के 6 इलेक्ट्रॉन्स और अंदर के एक ऑक्सीजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के 6 इलेक्ट्रॉन्स, हमने क्या किया, ये इसने एक शेयर किया, एक शेयर किया, इसने भी एक शेयर किया, एक शेयर किया। अब आप देखिए ज़रा इसकी हम काउंट कैसे करेंगे। काउंट करना बहुत ज़रूरी है। इस पहले वाले ऑक्सीजन के लिए देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके साथ पहले थे, और इसने जो शेयर किया है 2 पेयर, 6 के बाद 7 और 8 हो गए, इसके 8 पूरे हुए, क्योंकि शेयर किया इसलिए दूसरे के भी काउंट करेगा। सिमिलरली जब दूसरे वाले के लिए हम गिनेंगे तब भी हम ऐसे ही गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि अब हमें दूसरे के गिनने हैं। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों केसेस में गिने जाएंगे। जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके दोनों आइटम्स के साथ गिने जाएंगे, पहले वाले ऑक्सीजन के साथ भी और दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ भी। तभी तो हम इनको शेयर कह रहे हैं। अगर हम एक ही के साथ गिने तब तो वो अपने के पास ही हैं, तब शेयर कहाँ से हुआ। शेयर का मतलब है कि दोनों यूज़ कर रहे हैं उसको। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो इसीलिए आप ऐसे इसको दिखाते हैं। ये देखिए O डबल बॉन्ड O, क्योंकि आपके 2 पेयर इन्वॉल्व हैं इसलिए O डबल बॉन्ड O, या फिर सिंपली हम इसको O2 भी लिख देते हैं, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, दैट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तो ये भी समझने में बहुत ईजी है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर आपके 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीन आपके पेयर्स हैं। 3 पेयर्स हैं यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। जब भी ट्रिपल आ गया, ट्रिपल मतलब 3 मतलब 3 पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल्स आपको 2 दे रखे हैं, एक हम देख लेते हैं अभी के लिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। क्या है हमारे पास पहला एग्जाम्पल N2 होता है नाइट्रोजन गैस जो आपकी एयर में पाई जाती है। क्या पाई जा रही है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है आपके पास, N का 07 यानी 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, आप ये बात समझ लीजिए, ठीक है। नंबर तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 7, क्योंकि आपने एटॉमिक नंबर नहीं लर्न किया ना, आपका चैप्टर वहीं अटक जाएगा। आपका जो बाकी पूरे चैप्टर अटक जाएंगे बहुत सारे केमिस्ट्री के, क्योंकि सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर बेस्ड हैं। कन्फिगरेशन देखेंगे, K और L पहले शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 आ गए, 7 में से 2 चले गए, बच्चे 5, वो चले गए दूसरे
शेल में, तो इसमें दूसरे शेल में आ सकते हैं 8 मैक्सिमम। 8 में से 5 चले गए, मतलब अभी इसको 3 और चाहिए, 3 और कहीं से इसको इंतज़ाम करना है। कहाँ से इंतज़ाम करेगा? सबसे ईजी है इसके पास कि सबसे पहले अपने ही जैसे दूसरे नाइट्रोजन से शेयर कर लेगा। कैसे कर लेगा अभी देख लेंगे, बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन के पास, पहले नाइट्रोजन के पास देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे। इस तरह से इस दूसरे वाले के पास भी 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। अब देखिए 5 तो थे, पहला इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने पहला शेयर, अभी इसको ज़रा समझते हैं, बाकी मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बस इतना ड्रॉ कर रही हूँ। पहले वाले के साथ शेयर किया, कर लिया हमने, और 2 इनके पास पहले थे। तो अगर हम अब हम काउंट करेंगे तो कितने थे, 1 2 3 4 5, और ये वाला जो शेयर किया तो हो गया 6। अब 6 हो गए, लेकिन अभी तो इसको 8 करने, तो इसने क्या किया, चलो भाई दूसरा पेयर भी शेयर कर लेता हूँ। 6 के बाद अब एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया तो 7 हो गए। 7 में भी इसका काम नहीं चला, इसको तो पूरे 8 करने हैं, तो इसने तीसरा पेयर भी शेयर कर लिया। अब काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार मैं दोबारा से इसको काउंट करके आपको दिखाती हूँ। एक दोबारा से देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, 6 7 8, ये 8। तो आपके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले नाइट्रोजन के लिए भी 8 हो गए। अब दूसरे के लिए आपको कैसे काउंट करना है, दूसरे के लिए भी सिमिलरली आप काउंट कर लेंगे। कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके लिए भी 8। मतलब ये जो शेयर्ड वाला पार्ट है, दोनों एटम्स के केस में आप काउंट करके चेक करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आप हमेशा चेक करेंगे कि आपका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तभी आपका क्वेश्चन को छोड़ो, अदरवाइज उसको पूरा करो। लेकिन ऐसा भी नहीं है पूरा टाइम वेस्ट कर दो, ये मैं आपको समझने के उससे बता रही हूँ। आप चेक कर लीजिए, पूरा ऑक्टेट है तो आपका क्वेश्चन सही है, कोई आपके मार्क्स नहीं, कहीं भी नहीं काट सकता। इसी को आप सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो आई होप आपको ये कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट समझ आया होगा। यहाँ पर आपका एक बेसिक, आपको जो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी है वो आपकी पूरी होती है। इसके अलावा हमारे पास और तरह के बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड हैं, हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं क्लियर है, कुछ सजेशंस देने हो, कहीं पर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपके सजेशंस बहुत वैल्यूएबल हैं, उसी से आपकी ये वीडियोस में आगे इम्प्रूव कर पाऊँगी। ठीक, थैंक यू।